कल से शुरू होगा यूपी विधानसभा का बजट सत्र। सुचारू संचालन को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ रहे मौजूद। लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप चर्चा पर जोर। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम। पुलिस बल के साथ पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती। ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। संगठन में बदलाव की तैयारी पूरी। दिल्ली में हुई बैठक में नई सूची पर लगी मोहर। 10 फरवरी तक जिला अध्यक्षों की हो सकती है घोषणा। संभल में सरकारी स्कूल में कुरान आयतों की तस्वीर लगने पर विवाद। प्रधानाध्यापिका सहित 2 निलंबित। कुड़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के नगलापुर गांव का मामला। नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ से खबर सामने आ रही है जहां यूपी विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने वाला है। बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ रहे बैठक में मौजूद। विधानसभा सत्र के सुचारू संचालन को लेकर बैठक। सभी दलों के नेताओं की रही मौजूदगी। सदन संचालन को प्रभावी बनाने पर की गई चर्चा। लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप संवाद पर जोर। सहमति और सहयोग की भावना से चलाने की गई अपील। विधायी कार्यवाही सुचारू रखने पर किया गया मंथन। शांतिपूर्ण और सार्थक सत्र संचालन पर बनी सहमति। खबर लखनऊ से है जहां यूपी विधानसभा का बजट सत्र कल से होगा शुरू। बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। विधानसभा सत्र के सुचारू संचालन को लेकर हुई बैठक। सभी दलों के नेताओं की रही मौजूदगी। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए स्टेट एडिटर रूबी हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। रूबी, यूपी विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने वाला है और उसको लेकर एक सर्वदलीय बैठक भी आयोजित की गई। क्या अधिक जानकारी इस बैठक को लेकर? देखिए परवीन, सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे कल बैठक जो हुई है आज, उसमें यानी कि बजट सत्र को लेकर पूरी तरीके से जो 9 तारीख से स्टार्ट होगा और 20 फरवरी तक ये खत्म होगा। और खास तौर से इस बैठक को लेकर पूरी सर्वदलीय बैठक होती है, उसमें सभी लोग पूरी तरीके से इस बात पे अपनी समीक्षा इसी बात को लेकर करते हैं कि जो पूरी तरीके से सदन है वो सक्रिय रूप से चले और हंगामेदार ज्यादा ना हो। तो कहा जा सकता है पहले से भी अगर हम सदन की अगर बात करते हैं तो पहले भी सदन में कई तरह के हंगामे देखने को मिले हैं, क्योंकि आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने भी अपनी पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने भी अपने कार्यालय में एक बैठक बुलाई थी जिसमें उन्होंने अपनी रणनीति तैयार करी है। खासतौर से इनके जो मुख्य बिंदु होंगे उसमें SIR होगा, कानून व्यवस्था होगी, बेरोजगारी होगी, रोजगार नहीं मिले अभी तक, उन तमाम मुद्दों पे लेकर कल हंगामेदार इस सत्र को देखने को मिलेगा। आपको ये भी बता दूं कि अब जो बजट भी पेश किया जाएगा, खासतौर से इस बजट की जो तकरीबन बताया जा रहा है अनुमान इसी बात को लेकर हो रहा है कि 9 लाख करोड़ से ऊपर ये बजट अनुमान लगाया जा रहा है। और इसमें खासतौर पर सड़क, पुल, शहरों के विकास को लेकर, बुनियादी ढांचे को लेकर और यहाँ तक कि जो ग्रामीण इलाके हैं उनका विकास को लेकर, तमाम चीजों को, उनकी सुविधाओं को सुधारने के लेकर पूरी तरीके से कल बजट में पेश किया जाएगा। और आप यहाँ पे जो कल सत्र चलेगा निश्चित तौर पे जो 25% जो इसका हिस्सा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, 15% जो शिक्षा होगी और 12% जो कृषि का होगा। तो अब कल इंतजार इसी बात को लेकर है जो जब विधानसभा सत्र शुरू होगा निश्चित तौर पे कानून व्यवस्था को लेकर, SIR को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर कर ये हंगामेदार शुरुआत हो सकती है। और जो बजट है निश्चित तौर पर उसके बाद दूसरे दिन यहाँ का जो बजट है वो पेश किया जाएगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर रूबी, जिस प्रकार से आपने बात की है कि सत्ता पक्ष की तो पूरी कोशिश होती है कि जो भी सत्र है वो एकदम आराम से और शांतिपूर्ण संपन्न हो सके, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, विपक्षी दल है, वे सहमति नहीं जता पाते जिसके चलते हंगामे होते हैं। क्या ऐसी संभावना जताई जा रही है रूबी? जिस प्रकार से आपने कहा कि सपा ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर सपा सत्ता पक्ष को घेर सकती है, तो क्या कोई ऐसा विशेष मुद्दा है या विशेष बात है जिसको लेकर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष घिरता हुआ नजर आ सकता है? बिल्कुल ठीक, क्योंकि जिस तरीके से आज जो बैठक हुई है उस बैठक में खास तौर से जो सहमति बनती है वो संवाद को लेकर बनती है, सहयोग के माध्यम को लेकर बनती है, सदन का गरिमा को बना के चलती है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो समाजवादी पार्टी की जो तैयारी है
उसमें कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जैसे बजट सत्र को लेकर निश्चित तौर पर महंगाई को लेकर जरूर हंगामा होगा और बेरोजगारी को लेकर, एसआईआर को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। वहीं आपको ये भी बता दूं, कानून व्यवस्था को लेकर भी समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। कह सकते हैं पूरी तरीके से रणनीति बन चुकी है, होमवर्क पूरा तरीके से तैयार हो चुका है। अब इंतजार है कल हंगामेदार, यानी कि कहा जा सकता है सत्र का जो शुरुआत होगी निश्चित तौर पर हंगामेदार जरूर होगी, क्योंकि जब भी बजट सत्र आता है तो कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर मुद्दा जरूर उठाया जाता है और उसी दरमियान उस बजट को पास भी कराया जाता है। तो अब जो समाजवादी पार्टी है निश्चित तौर से उसने अपनी पूरी तरीके से बैठक को लेकर तैयारी कर ली है। और वहीं आप सर्वदलीय बैठक जो हुई थी यहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने सारे जो लोग थे बैठक में उसके साथ सहमति बना के कल की जो शुरुआत है, यानी कि जो एक तरीके से जो सदन की शुरुआत होती है उस पर उन्होंने पूरी तरीके से सहमति बना ली है और अब इंतजार इस बात का होगा कि सदन सत्र कल से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल रूबी, जहां एक और सत्ता पक्ष की ओर से बजट को लेकर सभी तैयारियां पूरी होती हुई नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने भी सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है, तैयार कर ली है। फिलहाल रूबी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र 2026 को लेकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं को कड़ा कर दिया गया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त बबलू कुमार ने बताया कि विधानसभा परिसर और आसपास बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। पर्याप्त पुलिस बल, पीएसी और पैरामिलिट्रिक फोर्स की तैनाती की गई है। प्रवेश बिंदुओं पर सघन चेकिंग, पास प्रणाली और सीसीटीवी निगरानी लागू रहेगी। साथ ही ट्रैफिक डायवर्जन प्लान जारी किया जाएगा ताकि आम जनता को कम परेशानी हो। संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। विधानमंडल का प्रथम सत्र दिनांक 9 तारीख से फरवरी से प्रारंभ होकर 20 फरवरी तक संभावित है और पूरे विधानसभा के आसपास और विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था तथा यातायात व्यवस्था तैयार कर ली गई है। संपूर्ण व्यवस्था को कुल 4 जोनों में विभक्त किया गया है, जिसके प्रभारी एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी होंगे। यातायात के लिए डाइवर्जन तैयार कर लिया गया है और आउटर मोस्ट कॉर्डन के 4 सेक्टरों में पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक के पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जो सामान्य यातायात को डाइवर्ट करते हुए विधानसभा के आसपास सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। पूरा सत्र सुरक्षित और यातायात के हिसाब से सुगम हो, ऐसी हम लोगों की अपेक्षा है। इन सभी लोगों की ब्रीफिंग कर ली गई है और जितने भी हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको पॉइंट टू पॉइंट ब्रीफ कर लिया गया है, जिससे कि सभी लोग अपनी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी का। प्रदेश भाजपा संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने दिल्ली में बैठक कर नई नियुक्तियों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। जानकारी के अनुसार 10 फरवरी के बीच शेष 14 जिला अध्यक्षों की घोषणा की जाएगी, जबकि 10 से 17 फरवरी के बीच जिला कार्यकारिणी का गठन होगा। वहीं 25 फरवरी तक क्षेत्रीय अध्यक्षों, आयोगों, निगमों और प्रदेश इकाई से जुड़े पदाधिकारियों की सूची तैयार की जाएगी। भाजपा नेतृत्व इसे 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति का अहम हिस्सा मान रहा है। मुरादाबाद जिले के ग्राम कुली रवाना में एआईएमआईएम के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। मंच से बोलते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान मुजफ्फरनगर दंगे, बाबरी मस्जिद शहीदी और 1980 के मुरादाबाद ईदगाह दंगे का जिक्र किया। शौकत अली ने कहा, जब बाबरी मस्जिद शहीद की गई तो किसकी सरकार थी? मुसलमानों ने ये सब याद करो। उन्होंने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार में मुसलमानों की हत्या की जा रही है, कभी गौकशी के नाम पर तो कभी दाढ़ी देखकर लोगों को मार दिया जाता है। शौकत अली ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि अब वे अपना ध्यान आगामी ग्राम पंचायत चुनावों और यूपी विधानसभा 2027 के चुनावों पर केंद्रित करें। पार्टी की नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करें और एआईएमआईएम को मजबूत बनाने के लिए काम करें। तो सामने जिला पंचायत का इलेक्शन है, 2027 में विधानसभा का भी इलेक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और लगभग हमारी 70% तैयारी मुकम्मल है। देखिए, हम तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक मजबूत गठबंधन बने, जो गठबंधन बीजेपी को रोक दे। उसके लिए
समाजवादी पार्टी का गठबंधन बीजेपी को नहीं रोक पाएगा। अगर बीजेपी को कोई रोक सकता है तो दलित और मुसलमानों का एक मजबूत गठबंधन, जो कि 20-20-40 होगा, हम बीजेपी को उखाड़ देंगे उत्तर प्रदेश से इंशाल्लाह। खबर लखनऊ से है, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 29 मार्च को नोएडा जाएंगे। दादरी के चुनाव अभियान की करेंगे शुरुआत। 2027 चुनाव को लेकर भाईचारा रैली से होगा आगाज। हारी हुई सीटों पर खास फोकस करेंगे अखिलेश। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही टिकट होगा वितरण। नेताओं को क्षेत्र में मजबूती से डटे रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के सभी जिलों में रैली करने की तैयारी जोरों शोरों से जारी है। खबर लखनऊ से है, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 29 मार्च को जाएंगे नोएडा। दादरी से चुनावी अभियान की करेंगे शुरुआत। 2027 चुनाव को लेकर भाईचारा रैली से होगा आगाज। हारी हुई सीटों पर खास रहेगा फोकस और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही टिकट वितरण किया जाएगा। नेताओं को क्षेत्र में मजबूती से डटे रहने के निर्देश पार्टी आलाकमान की ओर से जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश के सभी जिलों में रैली करने की तैयारी जोरों शोरों से जारी है। खबर बिजनौर से है, जहां सांसद चंद्रशेखर पर यातायात नियम तोड़ने का आरोप। स्कूटी पर 3 सवारी के साथ दिखे सांसद। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। धामपुर के ठाकुर आदर्श चौहान ने एक्स पर की शिकायत, तब पुलिस ने मामले का लिया संज्ञान। स्कूटी का 1000 रुपए का चालान काटा गया। किरतपुर में संत रविदास जयंती शोभा यात्रा के दौरान का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर बिजनौर से है, जहां सांसद चंद्रशेखर पर यातायात नियम तोड़ने का आरोप। स्कूटी पर 3 सवारी के साथ दिखे सांसद। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हुआ वायरल। धामपुर के ठाकुर आदर्श चौहान ने एक्स पर की है शिकायत। पुलिस ने मामले का लिया है संज्ञान। स्कूटी का 1000 रुपए का चालान काटा गया है। किरतपुर में संत रविदास जयंती शोभा यात्रा के दौरान का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर रायबरेली से है, जहां रास्ते के विवाद में दलित परिवार पर दबंगों ने किया हमला। मारपीट में करीब आधा दर्जन लोग हुए घायल। सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हमले से इलाके में तनाव का माहौल। बछरावा थाना क्षेत्र के मदार खेड़ा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर रायबरेली से है, जहां रास्ते के विवाद में दलित परिवार पर दबंगों ने हमला कर दिया। मारपीट में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल किया गया है रेफर। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। हमले से इलाके में तनाव का माहौल। बछरावा थाना क्षेत्र के मदार खेड़ा गांव का बताया जा रहा पूरा मामला। बिजनौर में 2 पक्षों में मारपीट होने का मामला सामने आया है, जहां 2 पक्षों में लाठी डंडों और रॉड से की गई मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बिजनौर के काशीराम कॉलोनी रामलीला मैदान की पूरी घटना बताई जा रही है। कोतवाली नगर पुलिस ने किया मामला दर्ज। जांच में जुटी है पुलिस। काशीराम कॉलोनी में 2 पक्ष तालिब और अनस में पैसों को लेकर विवाद हुआ, जिसमें आपस में मारपीट हुई है, जिसके संबंध में पुलिस के द्वारा तत्काल एप्लीकेशन लेके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित। बिजनौर से खबर सामने आ रही है, जहां पर मारपीट हुई है 2 पक्षों में और इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लाठी डंडों और रॉड से हमला कर रहे हैं और इस पूरे घटनाक्रम का किसी की ओर से वीडियो बनाया गया और वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं मामला संज्ञान में आते ही पुलिस की ओर से मामला दर्ज किया गया है। संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पुलिस की ओर से मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर रायबरेली से है, जहां दबंगों ने युवक पर किया चाकू से हमला। मामूली कहासुनी के बाद युवक पर हमला किया गया। युवक को बचाने दौड़े लोगों से भी दबंगों ने की है मारपीट। दबंगों के हमले में एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। महाराजगंज के कोटवा मोहम्मदाबाद गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। खबर रायबरेली से हम आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों ने युवक पर चाकू से हमला किया है। मामूली कहासुनी के बाद युवक पर
हमला किया गया। युवक को बचाने दौड़े लोगों को भी दबंगों ने बेरहमी से पीटा है। दबंगों के हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसका अस्पताल में उपचार जारी है। महाराजगंज के कोटवा मोहम्मदाबाद गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। गाली गलौज हुई, उसके बाद हमने 112 नंबर डायल किया, वो आई, इन लोगों को समझाकर भेज दिया, ब्रजेश और सिद्धू। उसके बाद ये 8 बजे के आसपास हमारी दुकान पे आए, जिस पे हम बैठे थे, तो हमारे पास आए। उसके बाद हमारे ऊपर हमला कर दिया। ये हमला चाकू या कुछ और लिए थे, 2 लोग ये थे और 2 लोग और थे अज्ञात, जिससे हमला की, जिससे हमारे छोटे भाई अनूप सिंह के चोट लग गई है और आलोक सिंह के ऊपर हमला किया दोबारा। कट्टा और चाकू साथ दिए थे, तो 2 लोग भाग गए हैं, 2 लोग मौके पर हम लोगों ने पकड़ लिए। पुलिस को सूचना दी थी, पुलिस आई है, इन दोनों लोगों को लेकर गई है। रायबरेली में क्रिकेट खेलते समय आपस में भिड़े खिलाड़ी, मामूली कहासुनी के दौरान हुआ विवाद। दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट। दोनों पक्षों में मारपीट के दौरान कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। गुरुबख्शगंज अंतर्गत एक खेल मैदान का पूरा मामला बताया जा रहा है। भदोही में कोडिन कफ सिरप मामले में पुलिस ने पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए पूना फर्म के संचालक शैलेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को औराई के माधव सिंह स्टेशन के पास से पकड़ा गया। पूछताछ में शैलेंद्र तिवारी ने 12 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन और फर्जी ई-वे बिल के जरिए कारोबार करने की बात कही है। भदोही जिले में थाना औराई की टीम ने कोडीन कफ सिरप प्रकरण में एक मुकदमा पंजीकृत था थाना औराई में 497/25। उसमें आज एक गिरफ्तारी हुई है। एक ओपी फार्मा नाम की फर्म जो है, जो केवल कागजों में वहां पे एस्टेब्लिश की गई थी, और उस फर्म ने जो है बड़ी मात्रा में जो कोडीन एक पूना फार्मा नाम की फर्म से खरीदा था। जब पूना फार्मा के बारे में और सारा पता किया गया तो पता चला ये फर्म जो है वो वाराणसी में रजिस्टर्ड है, और ये वाराणसी में पूजा तिवारी के नाम से, महिला नाम से इसका फर्म का रजिस्ट्रेशन लिया गया है, और जिसका पूरा ऑपरेशन पूजा तिवारी का पति शैलेंद्र तिवारी द्वारा किया जाता है। जब शैलेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया गया तो उसके द्वारा पूछताछ में पूरी बात बताई गई कि 2024 में उसने फर्म रजिस्टर की थी कुछ लोगों के माध्यम से, और उसके बाद उसको कुछ फर्जी इनवॉइसेस बनाने या फर्जी ई-वे बिल बनाने के लिए कुछ उसको पैसे मिला करते थे। इस पूरे प्रकरण में उसके पास कुछ 10 से 12 लाख रुपए उसके पास आए हैं। कागजी फर्मों से ये कोडीन का सिरप का डायवर्जन हुआ है। मुकदमे में गिरफ्तारी हुई है और आज कोर्ट के सामने पेश करके उसकी रिमांड ले ली गई है। अगली खबर संभल से सामने आ रही है, जहां सरकारी स्कूल में कुरान की आयतें दीवार पर लिखने से हुआ विवाद। स्कूल ऑफिस में लगी तस्वीरों को लेकर हुआ जमकर हंगामा। कुछ लोगों के विरोध के बाद मामला बढ़ गया है और शिकायत अधिकारियों तक पहुंची है। जांच के बाद बीएसए अलका शर्मा ने कार्रवाई की है। प्रधानाध्यापिका पुष्पा जाटव सस्पेंड कर दी गई है। सहायक अध्यापक नाजिम पर भी निलंबन की कार्रवाई। कुड़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के नगला पूर्वा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर संभल से है, जहां सरकारी स्कूल में कुरान की आयतों की तस्वीरें दीवार पर लगने से विवाद गहरा गया। स्कूल ऑफिस में लगी तस्वीर को लेकर हुआ जमकर हंगामा। कुछ लोगों के विरोध के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। शिकायत अधिकारियों तक पहुंची। जांच के बाद बीएसए अलका शर्मा ने कार्रवाई की है। प्रधानाध्यापिका पुष्पा जाटव सस्पेंड कर दी गई है। सहायक अध्यापक नाजिम पर भी निलंबन की कार्रवाई की गई है। कोट फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के नगला पूर्वा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। सिद्धार्थनगर की सदर थाना पुलिस पर अपराध को रोकने के बजाय समझौते के जरिए बढ़ावा देने का गंभीर आरोप सामने आया है। मामला माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज से जुड़ा है, जहां 29 जनवरी को एनुअल फेयरवेल के दौरान बैठने को लेकर विवाद हुआ और मेडिकल छात्रों ने बाहर से आए धनलक्ष्मी ज्वेलर्स के कर्मचारियों के साथ मारपीट की। पीड़ितों की ओर से थाने में शिकायत दिए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 6 फरवरी को तेतरी मार्केट में दोबारा झगड़ा हुआ, जो बाद में धनलक्ष्मी ज्वेलर्स पर 40 से 50 छात्रों की गुंडागर्दी में तब्दील हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मीडिया में मामला आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई के बजाय दोनों पक्षों में सुलह कराते हुए मेडिकल छात्रों के करियर का हवाला देकर प्रकरण को समाप्त करा दिया। सवाल यह है कि यदि समय रहते पुलिस कार्रवाई करती तो क्या दूसरी बड़ी घटना होती।
ये हम एप्लीकेशन लेके हमारे व्यापारी आए थे, एप्लीकेशन रोका गया था। उसके बाद मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर आए, गौरव दुबे जी, उन्होंने हमारे व्यापारियों से माफ़ी मांगा। उस माफ़ी को मांगते ही हम लोगों ने इनको छोड़ दिया और चूंकि 40 बच्चे मेडिकल से आए थे जो हमारे व्यापारी को मारे थे दुकान में घुस के, इसलिए उनको माफ़ कर दिया गया कि वो बच्चे हैं और उनका भविष्य खराब हो जाएगा। सबके सामने, हमारे व्यापारी समाज के सामने डॉक्टर गौरव दुबे जी माफ़ी मांगे। वो उद्दंडता ही हम मानते हैं, वो जोश में होश खो बैठे। खबर गाजियाबाद से है, जहां महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने किया दौरा। लोनी की भारत सिटी सोसाइटी में पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। 3 बच्चियों की हुई थी मौत, तब परिजनों से मुलाकात कर शोक प्रकट करने पहुंची अध्यक्ष। परिजनों को बच्चों से मोबाइल दूर रखने की उन्होंने इस दौरान सलाह दी है। वहीं उन्होंने कहा कि माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे किस प्रकार के गेम मोबाइल में खेलते हैं। महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान का गाजियाबाद दौरा। लोनी की भारत सिटी सोसाइटी में पीड़ित परिवार से की है मुलाकात। 3 बच्चियों की इस दौरान मौत हुई थी और उसी मामले में वे परिजनों से मिलने पहुंची है। परिजनों से मुलाकात कर उन्होंने शोक प्रकट किया और परिजनों को बच्चों से मोबाइल दूर रखने की उन्होंने सलाह दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे किस प्रकार के गेम मोबाइल में खेलते हैं। घटना नहीं थी, बहुत ही बड़ी घटना और बहुत ही दुखद घटना थी कि जिसमें 3 बच्चे इकट्ठी यहाँ चली गई। तो उसके फादर से मैं मिली, मदर भी थी वहाँ, बट वो तो अभी कुछ कहने वाली स्थिति में नहीं थे। उन्होंने तो सिर्फ दिखाया कि ऐसे ऐसे गई, वो मोबाइल का उनको एडिक्शन था, कोई कोरियर गेम था जिससे वो खेलती थी। तो बस अभी उनसे तो मेरी यही बात है। उन्होंने भी ये स्वीकारा है कि ये खेल का इनको इतना एडिक्शन था, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना था कि अगर वो माँ बाप थे और एक इतने छोटे घर में वो इतने सारे बच्चों के साथ, इतने सारे परिवार के लोग वहाँ रह रहे हैं, 8-9 लोग एक कमरे में सोते हैं, वो 6-6, 7-7 लोग, तो क्या उनको नहीं पता था कि बच्चियाँ क्या कर रही हैं? खबर सोनभद्र से है, जहां क्रशर व्यवसायी की हत्या से सनसनी। मृतक का नाम विष्णु हरि उपाध्याय बताया जा रहा है। पत्थर क्रशर प्लांट पर देर रात वारदात को दिया गया अंजाम। सिर कूचकर की गई निर्मम हत्या। घटना में इस्तेमाल पत्थर पुलिस ने किया है बरामद। हत्या की सूचना पर लोगों की भीड़ मौके पर जुटी। प्लांट का सीसीटीवी डीवीआर भी गायब मिला है। क्रशर प्लांट में चोरी की भी संभावना जताई जा रही है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। ओबरा थाना क्षेत्र के बगनवा गांव की घटना बताई जा रही है। थाना ओबरा क्षेत्र में आज एक सूचना सवेरे लगभग 4:30 बजे के आसपास पुलिस को प्राप्त हुई है, जिसमें सूचनाकर्ता द्वारा ये बताया गया है कि एक व्यक्ति जिनका नाम विष्णु हरि उपाध्याय है और लगभग 76 वर्ष के आसपास इनकी उम्र है, ये मृत अवस्था में इनका एक प्लांट है थाना ओबरा क्षेत्र में, क्रशर प्लांट, वहाँ पे मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, सबसे पहले 112 की टीम यहाँ पे आई। उनके सर पे कुछ चोट लगी हुई थी और आशंका यही उसी चोट के कारण वे मृत हो गए हैं। मौके पर पाया गया है कि कुछ सीसीटीवी के उपकरण तोड़े गए हैं और कुछ प्रिंटर, मॉनिटर और कुछ वैल्यूबल जैसे कैश जैसी चीज़ें अपने साथ में जो व्यक्ति यहाँ पे आया है जिन्होंने हमला किया है वो अपने साथ में ले गए हैं। सारे फॉरेंसिक एविडेंसेस और साक्ष्य हम इकट्ठा कर रहे हैं और जो भी दोषी व्यक्ति होगा इस घटना के पीछे उसको हम जल्द से जल्द पकड़ेंगे और इस घटना का अनावरण करेंगे। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।